नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हिंदी से संबंधित होगा और उसमें आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम की दृष्टि से आपके आने वाले हैं वो बताऊंगा। जिस महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वही बताऊंगा। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है इस पेपर के इस वीडियो के अंदर से ही आ जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न है, जैसे देखो किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न गर्मी। तो यह आपका रहेगा वसंत ऋतु। ठीक है ना। वसंत ऋतु में न तो सर्दी होती है न गर्मी। बदलू चूड़िया बेचता था किसके बदले में? तो अनाज के बदले में। ठीक है ना। गौरैया की टोपी में कितने फुदने थे? तो गौरैया की टोपी में कितने फुदने थे आप सभी को पता होना चाहिए, 5। कितने? 5 फुदने। अमृत शब्द का विपरीत शब्द होगा, तो अमृत शब्द का विपरीत शब्द है वो क्या होता है? विष। उद्भव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उद्भव का होगा उत धन भव। क्या होगा? उत धन भव होगा। इसके बाद में अब और इम्पोर्टेंट यदि प्रश्न बनाने की कोशिश मैंने की है तो इस प्रकार से है। देखो, अभी अभी तो आया है मृदुल वसंत। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा मेरे वन में। ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपके मेरे वन में। ठीक है। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पैसा था। ठीक है ना। पैतृक आ जाएगा यहाँ पर। समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करता। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से कर लेना है। फिर है देखो, और उसके बाद में यहाँ पर आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को रोका नहीं, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को रोका। श्री कृष्ण नहीं है, सुदामा को रोका। श्री कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे, बिल्कुल सही है। और दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो देखो, आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, परंतु अब की बार पर्यायवाची के अंदर थोड़ा अक्षर चेंज है। भूमि के पर्यायवाची है पृथ्वी, धरा, धरती और वसुधा, परंतु आपको इसमें क्या है वाक्य प्रयोग भी करना है अब की बार। तो देखो, मैं कह रहा था आपको कि ये जो भूमि के बाद में अपने ये पृथ्वी लिखी है या धरा, धरती, वसुधा जो भी लिखा है, इनमें से एक शब्द का यूज करते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग के लिए मैंने स्पेशल आपके पर्यायवाची शब्दों के लिए वीडियो बनाया है, उनको आप देख ले, कंप्लीट समझ में आएगा, अन्यथा न समझ में नहीं आएगा। वायु, वायु को पवन, अनिल और समीर है, तो वो वीडियो देखोगे ना तभी समझ में आएगा। और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जागे? तो बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसे बस बैठने के लिए नहीं अपितु पूजा योग्य लगी। ठीक है ना। दीवाने क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर चले जाते हैं? तो दीवाने उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बूंद बनकर चले जाते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क में से निकल जाती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी ऐसी ही होती है, दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा है, जबकि पत्र लेखन में भाव अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप से रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी जाती हैं। तो ये तो है पाठ से संबंधित था कि पत्र में कैसा था। अब निम्न शब्दों की संधि विच्छेद करनी है, तो संधि विच्छेद यदि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके, फिर भी मैंने दे दिया है। हिमालय का हिमधन आल्य है और इसके अंदर आपके दीर्घ संधि है। और महेश का महाधन ईश है और इसमें आपकी गुण संधि है। ठीक है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने डाकिए मनुष्य द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बादल और पक्षी भगवान द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, इसी कारण है इनको समान बताया। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिएगा। तो आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी
लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न और ईमानदार हो। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना के ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम एवं तथा सद्भाव से रहे। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षक न हो। सांप्रदायिकता और आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर और समृद्ध हो। लोगों में आपस में भाईचारा हो। चिड़िया सोच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार हैं तथा क्यों? तो चिड़िया सोच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है, जिससे वहां अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके। कबीर के अनुसार मन के शीतल होने से क्या लाभ होता है? तो जब मनुष्य मन को शांत या शीतल बना रखता है तो संसार में उसका कोई बैरी नहीं होता है ना। तो ये कबीर के विचार थे। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो बच्चों के उद्यम मचाने के कारण से घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया। झाड़ टूट चुकी थी। घर के बर्तन इधर उधर फैले थे। भेड़े और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी। बर्तन, चादर, दूध, झाड़ू आदि का काफी नुकसान हुआ था। अब प्रश्न 16 से 18 के नीचे दिए गद्यांश के में से उत्तर आपको देने हैं। तो हम देखो गद्यांश है और देख लेते हैं। गद्यांश और पद्यांश के मैंने विशेष वीडियो बनाया है आपके लिए, तो वो आप जरूर देख ले। आपको किस प्रकार से क्या उत्तर देने हैं वो भी मैंने उसमें समझाया है। तो ये इतना गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उत्तर पर चलते हैं। तो देखो उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष उचित शीर्षक होगा। तो उपयुक्त जो गद्यांश है यदि आप पढ़ोगे तो इसमें मिलेगा भारतीय नारी। नारी के विभिन्न रूप किन गुणों के कारण है? तो जीवन के सुख दुख में सहायक की भांति पुरुष का साथ देने के कारण, या अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण, लक्ष्मी तथा प्रशंसनीय गुणों के कारण देवी कही जाती है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या हो सकता है? तो भारतीय नारी अपने विभिन्न गुणों के कारण अर्धांगिनी, लक्ष्मी, देवी, शक्ति, सेवा की प्रतिपूर्ति है। अतः नारी के सम्मान में ही मानवता का उत्थान नियत है। अब आपका पद्यांश है, तो पद्यांश का तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। यह है ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते ने किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ सुओ दही, नैनन के जग जल सो पग धोए। तो ये है आपके, देखो इसमें पहले तो है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की। तो ये मैंने उसमें बताया था आपको, वसंत भाग 3 और सुदामा सरित जो नामक पाठ है उनसे ली गई है। और इनके रचयिता है नरोत्तम दास है। सुदामा सरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास है। और प्रस्तुत पंक्तियों में सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण की दयालुता के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखो व्याख्या किस प्रकार से करनी है। तो श्री कृष्ण ऐसे बेहाल विवाह ने सोपग कंटक जाल लगे पुनि रोए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैर देखे तो उसके पैरों में विवाहें फटी थी। पैरों में जगह जगह कांटे चुभे हुए थे। हाय महादुख पायो सका, वो कहने लगे कि हे मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, आपने तो बहुत दुख है वो सहन किए। तुम आए इतने ने कितने दिन खोए, तुम इतने दिन पहले क्यों नहीं आए? इतने दिन कहाँ रह गए? इतने दुख देखे आपने। देखी सुदामा की दीन दशा, ये सुदामा की ऐसी हालत देखकर करुणा करी के करुणा निधि रोए और श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात के पानी को हाथ तक नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धोए। और उनके श्री कृष्ण के आंखों से जो पानी आ रहे थे, आंसू आ रहे थे, सॉरी पानी नहीं, आंसू आ रहे थे, उनसे ही उनके पैर धुल गए। फिर आपके एक संवाद आ सकता है, संवाद नहीं तो आपको प्रार्थना पत्र है, दोनों में से एक करना होता है। प्रार्थना पत्र आप लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है कि आपको कौन कौन से प्रार्थना पत्र है वो आ सकते हैं। ठीक है। रोगी और चिकित्सक का संवाद है, तो संवाद आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर है तो बोलो बेटा क्या तकलीफ है? रमेश, अजी चिकित्सक जी, मतलब डॉक्टर साहब बहुत पीड़ा हो रही है। डॉक्टर, कहाँ है पीड़ा? रमेश, अमाशय को सूते हुए, मतलब अमाशय की तरफ हाथ लगाते हुए, ये यहाँ मेरे पेट में। और चिकित्सक, कल क्या क्या खाया था? रमेश, कल एक विवाह भोज में जाकर बहुत सी मिठाई और नमकीन खा लिया। चिकित्सक, बेटा भूख के अनुसार ही खाना चाहिए, अति सब जगह वर्जित है। रमेश, अब तो आप औषधि दे दें, बाद में कभी अधिक भोजन नहीं करूंगा। तो यहाँ आपके देखो मैंने आपके सारा पेपर है सॉल्व करवाने का, सॉल्व किया इंपॉर्टेंट जो आज तो मैंने क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।